आइए हम सेकेंड आर्ग्यूमेंट को डिस्कस करते हैं जिसमें हम वैलिडिटी को टेस्ट करते हैं विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट, टेस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वैलिडिटी, टेस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वैलिडिटी। तो हमने देखा चेक द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। और आर्ग्यूमेंट क्या है, मेरे पास 3 डिफरेंट स्टेटमेंट है। आप देखेंगे जी ये मेरा P2Q है, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। ये सेकंड स्टेटमेंट है R2 निगेशन ऑफ Q, और जो इसका कंक्लूजन है विच इज द थर्ड पार्ट, कंक्लूजन है P2 निगेशन ऑफ R। ठीक है, तो इसमें हम डिफरेंट रूल्स अप्लाई करेंगे, चाहे मॉडस पोलन हो, मॉडस टोलन हो, सिलोजिज्म्स हो, या अदर लॉज ऑफ लॉजिक्स हो जिसको हमने पहले डिस्कस किया था, इफ, देन, एंड, और, एक्सोर जो भी है, या डिमॉर्गन्स लॉ, उसको हम अप्लाई करेंगे एंड देन वी विल फाइंड द फाइनल सॉल्यूशन। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए मेरे पास 2 स्टेटमेंट है, P2Q है। अगर मेरा सेकंड वाले स्टेटमेंट में भी कुछ Q से रिलेटेड हो जाए, देन आई कैन एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन P एंड R। आप ये समझ रहे हो, जो मैंने प्रीवियस वाले टॉपिक में आपको हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म का कॉन्सेप्ट बताया था, वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो एप्लीकेबल करने के लिए अप्लाई कॉन्ट्रापोजिटिव लॉ, अप्लाई कॉन्ट्रापोजिटिव लॉ ऑन सेकेंड स्टेटमेंट। तो कॉन्ट्रापोजिटिव अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम्स Q2 निगेशन ऑफ R। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, Q2 निगेशन ऑफ R। ये मेरा सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या मेरा, P2Q। ठीक है, फर्स्ट, अब मेरा, मैं अगर फर्स्ट और सेकेंड, ये सपोज करो जो मेरा थर्ड स्टेटमेंट आ गया, या इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज ए थर्ड, फर्स्ट और इस स्टेटमेंट में अगर मैं अप्लाई कर दूं, या चलो मैं इसका एक नंबर दे देता हूं से फोर्थ, तो अप्लाई हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म टू फर्स्ट एंड फोर्थ। तो जब मैं हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या है, P2Q है एंड Q2 निगेशन ऑफ R है। क्या है, Q2 निगेशन ऑफ R है। तो इसकी वैल्यूज आप देखेंगे, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म जैसे मैंने आपको बताया था कि वो ट्रांजिटिव रूल की तरह वर्क करती है कि इफ A ड्राइव B, B ड्राइव C, देन A ड्राइव C। सो अकॉर्डिंग टू हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, तो इन दोनों स्टेटमेंट से मुझे क्या मिलेगा, दैट इज P2 निगेशन ऑफ R। क्या मिलेगा, P2 निगेशन ऑफ R। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो इस तरह से आप यूजिंग इन्फ्लुएंस रूल्स भी प्रूफ कर सकते हैं गिवन आर्ग्यूमेंट को। ये क्लियर है सभी को? सो डियर स्टूडेंट, इस तरह से जो हमारा सेकंड लर्निंग आउटकम था उसको भी हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। तो इसी टाइप की प्रॉब्लम इस टॉपिक से पूछी जाती है, और कैसी सैंपल प्रॉब्लम है उसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे।